नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी पर, जहां हम आपको दुनिया भर की सैन्य, रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा करेंगे कि कैसे पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना को एआईपी आधारित पनडुब्बी तकनीकी में पीछे छोड़ दिया है और चीनी हंगोर क्लास पनडुब्बियां कैसे पाकिस्तान की ताकत को और बढ़ाने वाली हैं। ये चर्चा भारतीय और पाकिस्तानी नौसेनाओं के बीच हो रही बढ़ते कंपटीशन के बारे में है, खासकर पनडुब्बी की तकनीकी के संदर्भ में। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान की नौसेना इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, जिसको एआईपी भी कहा जाता है, इस तकनीकी को कैसे अपने समुद्री सामर्थ्य को मजबूत करने के लिए उपयोग कर रही है। पूरे डिटेल में चर्चा जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो देखिए, जो दुनिया भर के न्यूज आउटलेट्स हैं, उन्होंने इस न्यूज को अपनी हेडलाइन के रूप में प्रकाशित किया है कि कैसे पाकिस्तानी नेवी विल कंटिन्यू टू सरपास इंडिया नेवी इन एआईपी सबमरीन नंबर्स इवन इन 2030। देखिए, डिफेंस न्यूज की खबर है, पाकिस्तान टू फील्ड 11 एआईपी equipped submarines by 2030 through Chinese support, surpassing India's 9 project 75I delays। तो देखिए, ये जो इंडिया है, इसकी नेवी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो 2020 के दशक के शुरुआत में भारतीय नौसेना ने P-75 स्कॉर्पियन परियोजना के तहत अपनी छठी और अंतिम पनडुब्बी को शामिल किया था। इस परियोजना में कुल 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां शामिल थीं। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने एक स्टील्थ फ्रिगेट और एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी शामिल किया, जो कि एक ऐतिहासिक कदम था। हालांकि यह परियोजना भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, जिसको एआईपी भी कहा जाता है, इस तकनीकी की कमी है। इसका मतलब ये है कि भारतीय नौसेना की पनडुब्बियां डीजल और बैटरी द्वारा चलती हैं और इनकी जो संचालन क्षमता है लिमिटेड है। इसके विपरीत, इसके अपोजिट में जो पाकिस्तान की नौसेना है, उसने पहले ही अपनी 3 फ्रांसीसी अगोस्ता 90B पनडुब्बियां पीएनएस खालिद, पीएनएस साद और पीएनएस हमजा में एआईपी तकनीकी को लागू कर लिया है। ये तकनीकी पनडुब्बियों को जलमग्न रहते हुए लंबे समय तक चलने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे इनकी युद्धक क्षमता और स्टेल्थ बढ़ जाती है। तो देखिए, जो इंडिया का प्रोजेक्ट 75I था, जिसमें 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां शामिल की गई हैं, वो भी फ्रांस के सहयोग से तैयार किया गया है। और ये जो अगस्ता 90B पनडुब्बियां हैं, ये भी पाकिस्तान द्वारा फ्रांस के सहयोग से ही बनाई गई हैं, यानी दोनों में फ्रांस का सहयोग रहा है। तो एआईपी तकनीकी एक ऐसी प्रौद्योगिकी होती है जो पनडुब्बियों को जलमग्न रहते हुए लंबे समय तक हवा की आपूर्ति के बिना काम करने की क्षमता प्रदान करती है। सामान्य पनडुब्बियां डीजल इंजन और बैटरी द्वारा चलती हैं और इनकी क्षमता हवा से ऑक्सीजन लेने पर डिपेंड रहती है। मीन्स इनको हवा में बाहर आने के लिए पानी से बाहर आना पड़ेगा। हवा लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए इनको पानी से बाहर ऊपर तल पर आना होता है, जो इनकी ये कमी है, जिससे इनकी सीमित स्टेल्थ और उपस्थिति होती है। लेकिन जिन पनडुब्बियों में एआई की तकनीकी होती है, इसकी मदद से पनडुब्बियां पानी के भीतर लंबे समय तक कार्य कर सकती हैं, बिना सतह पर आए हवा लेने के बिना। यानी इनको सतह पर आकर हवा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये एआईपी टेक्नोलॉजी का लाभ है। तो एआईपी पनडुब्बियों में एक विशेष प्रकार का इंजन या प्रणाली होता है, जो ऑक्सीजन को पानी से खींचता है या अन्य तरीकों से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस तकनीकी के परिणाम स्वरूप पनडुब्बियां बिना सतह पर आए लंबी अवधि तक पानी के नीचे गहराई में रह सकती हैं, जिससे उनका पता लगाना और उन पर हमला करना बहुत कठिन हो जाता है। एआईपी प्रणाली के कुछ प्रकार में स्टर्लिंग इंजन, रिफॉर्मिंग और पनडुब्बी के अंदर के रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग शामिल होता है। यानी इन प्रक्रियाओं के उपयोग से जो
पनडुब्बियां हैं पानी के अंदर ही रहती हैं लंबे समय तक। इस तकनीकी से पनडुब्बियों की जो स्टील्थ क्षमता है, स्टील्थ क्षमता मीन्स गोपनीयता, छिपे रहने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें बार बार सतह पर आकर डीजल इंजन चलाने की आवश्यकता नहीं होती। जो एआईपी पनडुब्बियां होती हैं वो समुद्र में गहरे और लंबी अवधि तक संचालन करने में सक्षम होती हैं, जो उन्हें सैन्य दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाती हैं। ये तो हो गया एआईपी क्षमता। अब बात करें पाकिस्तान की जो हंगोर क्लास की पनडुब्बियां हैं और उनमें एआई की तकनीक के बारे में, तो पाकिस्तान की आने वाली हंगोर क्लास पनडुब्बियां पाकिस्तान की नौसेना के लिए चीन द्वारा एक बनाई गई या बनाई जाने वाली डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बियां हैं, यानी ये अटैकिंग पनडुब्बियां हैं। और ये जो हंगोर नाम है, इनका नाम अब जो सेवा मुक्त हो चुकी पीएनएस हंगोर पनडुब्बी है उसके नाम पर रखा गया है। तो ध्यान रहे, पीएनएस हंगोर ने 1971 के युद्ध में भारतीय युद्धपोत आईएनएस खुखरी को डुबो दिया था। पाकिस्तान की नौसेना को चीन से तकनीकी सहयोग मिल रहा है और इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने हंगोर क्लास पनडुब्बियां विकसित की हैं। ये पनडुब्बियां चीन के युआन क्लास पनडुब्बियों पर आधारित हैं, लेकिन इन्हें पाकिस्तान के लिए विशेष रूप से अनुकूलित किया गया है। इन पनडुब्बियों में एआईपी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी शामिल किया गया है, जो इनके स्वायत्तता और चुपके से संचालन की क्षमता को, जिसको स्टेल्थ बोलते हैं, उसकी क्षमता को और बढ़ाती है। पाकिस्तान ने दिसंबर 2021 में हंगोर क्लास पनडुब्बी की स्टील कटिंग समारोह के आयोजन किया था और ये पनडुब्बियां पाकिस्तानी नौसेनाओं में लगभग 2030 के अंत तक शामिल हो सकती हैं। हंगोर क्लास पनडुब्बियों की डिजाइन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इनकी विस्थापन क्षमता लगभग 2800 टन है, जो कि S-26 क्लास पनडुब्बियों की क्षमता जो कि 2550 है उससे ज़्यादा है। हालांकि इनकी जो हुल है उसकी लंबाई थोड़ी छोटी होती है, जो कि 76 मीटर है। इन पनडुब्बियों में 6 टॉरपीडो ट्यूब्स होते हैं और एआईपी सिस्टम आधारित स्टर्लिंग इंजन भी इनमें होता है। जब ये पनडुब्बियां पाकिस्तान की नौसेना में शामिल होंगी तो पाकिस्तान की नौसेना का एआईपी तकनीकी से सुसज्जित पनडुब्बियों का बेड़ा 11 तक पहुंच जाएगा, यानी एआईपी तकनीकी से सुसज्जित पनडुब्बियां 11 हो जाएंगी, जिससे यह भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। अब बात करें पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति। देखिए, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान की नौसेना का उद्देश्य एक प्रभावशाली समुद्री शक्ति बनना है। इसके लिए उसने अपने सतही जहाज़ों और पनडुब्बियों का बेड़ा बढ़ाने की दिशा में बहुत काम किया है। पाकिस्तान की नौसेना का जो टारगेट है वो 50 युद्धपोतों के साथ अपनी जो कोस्टल शक्ति है उसको मजबूत करना है, जिनमें से 20 युद्धपोत प्रमुख सतही जहाज होंगे, जैसे कि फ्रिगेट, कॉर्वेट्स। इसके अलावा पाकिस्तान अपनी पनडुब्बी शक्ति को भी बढ़ा रहा है और 11 पनडुब्बियों के साथ वह समुद्री सामर्थ्य को और बढ़ाने की योजना बना रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की नौसेना प्रमुख नवेद अशरफ, जो पाकिस्तान के एडमिरल हैं, नावेद अशरफ ने उन्होंने चीनी मीडिया से बात करते हुए बताया कि हंगोर क्लास पनडुब्बियों का निर्माण समय सीमा के अनुसार चल रहा है। ये पनडुब्बियां पाकिस्तान की नौसेना की युद्धक क्षमता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि करेंगी और विभिन्न प्रकार के अभियानों को प्रभावी तरीके से अंजाम देने की क्षमता प्रदान करेंगी। तो देखिए, पाकिस्तान की नौसेना को स्ट्रॉन्ग करने में जो सबसे ज़्यादा सहयोग है वो चीन का है। चीन के साथ पाकिस्तान का सहयोग सिर्फ पनडुब्बियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने 4 054AP टाइप के फ्रिगेट्स भी चीनी से खरीदे हैं। ये फ्रिगेट पाकिस्तान की युद्धक क्षमता को और बढ़ाते हैं और पाकिस्तान की नौसेना को अत्याधुनिक टाइप 054AP फ्रिगेट्स में सतह से सतह में हमला करने वाली CM-302 जो मिसाइल लगी हुई हैं और सतह से हवा में फायर करने वाली LY-18 मिसाइल लगी हुई हैं। यही नहीं, इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर सूट भी
है और अन्य आधुनिक सैन्य प्रणालियां भी शामिल हैं। ये जहाज बहुत खतरे वाले परिदृश्यों में ऑपरेट करने में सक्षम है। पाकिस्तान ने इन फ्रिगेट्स का पूरी तरह से संचालन में एकीकृत किया है और इसकी मदद से पाकिस्तान की नौसेना समुद्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रही है। तो पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए समुद्री शक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय महासागर, हिंद महासागर क्षेत्र में उनकी रणनीतिक स्थिति दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी है कि उसकी पनडुब्बी जो बेड़ा है वो एआईपी तकनीकी से रहित है, यानी उसके पनडुब्बी बेड़े में एआईपी तकनीकी का अभाव है। हालांकि भारत भी इस पर काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस क्षेत्र में लगातार प्रगति पर है। पाकिस्तान का लक्ष्य अपनी सेना को और मजबूत करना है। इसके लिए वह चीनी सहयोग का भरपूर उपयोग कर रहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी नौसेना को मॉडर्न बनाने में लगातार कामयाब हो रहा है, जबकि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और प्रभावी बनाने के लिए और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि पाकिस्तान अपनी नौसेना को आधुनिक तकनीकी से लैस कर रहा है और एआईपी टेक्नोलॉजी के जरिए भारतीय नौसेना को चुनौती दे रहा है। पाकिस्तान की हंगोर क्लास पनडुब्बियां और चीनी टाइप 054A फ्रिगेट्स पाकिस्तान की समुद्री ताकत को अगले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय नौसेना को एआईपी टेक्नोलॉजी है उस पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? तो कृपया अपनी राय अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।